5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में ठाके लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। योग गुरु बाबा रामदेव का एक बयान देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। उनका कहना है, मुसलमानों को सिखाया जाता है कि 5 बार नमाज पढ़ो, जो पाप करना है करो, जो मन में आए करो। वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में ठाके लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। योग गुरु स्वामी रामदेव ने 2 फरवरी को बाड़मेर में कार्यक्रम के दौरान आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मुसलमान सुबह की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद उनसे पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है। बस 5 बार नमाज पढ़ो, हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ और जो भी पाप करना है वो करो। आतंकवादी और अपराधी बनकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। वो इस्लाम का मतलब ही नमाज समझते हैं, यही सिखाया जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में ठाके लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाया कि बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखा है, नमाज पढ़ो और जो मनमाए वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। इसके बाद ईसाई धर्म के बारे में बोलते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि चर्च में जाओ और दिन में भी मोमबत्ती जलाकर ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप साफ हो जाते हैं। ईसाई समाज यही सिखाता है, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे हैं लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की। और जन्नत में क्या मिले? जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीने क्यों मिले भाई? ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मूंछ कटवा रहे, सिर पे टोपी रख रहे, और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है। लोग इसी चक्कर में पड़े हुए। और ईसाइयों में बोले एक वो इधर क्रॉस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा सी बना रखी है, कुछ छोटी मोटी कुछ उन्होंने बना रखे, जैसे हमारे यहाँ श्लोक सूत्र मंत्र होते हैं, ऐसे उनके भी कुछ होंगे, आयते पायते। मैं किसी के बारे में कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़े हुए। कोई कहता है पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करेंगे, कोई कहता है पूरी दुनिया को ईसाइयत में तब्दील करेंगे। मैं कहता हूं भाई करके करोगे कि वो तो बताओ। कोई एजेंडा नहीं। सनातन धर्म का एजेंडा है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठ करके भगवान का नाम, राम का नाम लो, सुबह उठ करके योग करो और अपने आराध्य की पूजा करके फिर कर्म योग करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा आचरण करो। ये हिंदू धर्म सिखाता है, ये सनातन धर्म सिखाता है। बाबा रामदेव के इन बयानों की सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने पहली बार खुलकर मुसलमानों के बारे में कहा कि मूंछ कटवा रहे और टोपी पहन रहे बस पागलपन है। उनके जन्नत का मतलब है कि टखने के ऊपर पायजामा पहनो, मूंछ कटवा लो और टोपी पहन लो। ऐसा कुरान कहता है या इस्लाम कहता है, ये मैं नहीं कह रहा। फिर भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। कहते हैं हमारी जन्नत में जगह पक्की हो गई, जन्नत में हूरें मिलेंगी। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। बस पागलपन है। सारी जमात को इस्लाम में तब्दील करना है, इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं, लेकिन सनातन धर्म का एजेंडा है। बाबा रामदेव ने कहा, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़े हैं। कोई कहता है कि पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करेंगे, कोई कहता है कि पूरी दुनिया को ईसाई में तब्दील करेंगे, लेकिन तब्दील करके करोगे क्या? यह तो बताओ। इनका कोई एजेंडा नहीं है। सनातन धर्म का एजेंडा है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठकर भगवान का नाम लो, उसके बाद योग करो, अपने आराध्य की पूजा करके अच्छा कार्य और अच्छा कर्म करो। यह हिंदू धर्म व सनातन हमें सिखाता है अच्छे से जीवन कैसे जीना है, सात्विक जीवन कैसे जीना है। हमारे व्यवहार, हमारे कार्य में सात्विकता होनी चाहिए। हिंसा, झूठ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना।
यह सब सनातन धर्म सिखाता है। बाबा रामदेव ने कहा कि भगवान ने एक मनुष्य जाति बनाई है। हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। हम सब एक ही पूर्वजों, एक ही धरती माता की संतान है। हमारा सबका डीएनए एक जैसा है। सबने टेस्ट करके देख लिया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट, राजपूत ये इंसानों के द्वारा बनाए हुए वर्ग हैं। अब एक ही संकल्प लेकर जाओ, एक ही ईश्वर की संतान है। सभी समान, सभी महान। कोई ऊंच नीच का भेदभाव आपस में नहीं करना है। हम सबको मिलजुल कर रहना है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि हिंदू समाज को कोई नहीं बांट सकता। ये पॉलिटिशियंस बड़े ही खतरनाक होते हैं, बांट देते हैं। यह तो अच्छा है, हिंदुस्तान के सौभाग्य से इस समय देश का राजा और प्रधानमंत्री भी अच्छा मिला है। पीएम सनातन धर्मी और देवी देवताओं को मानता है, गौ माता की इज्जत करता है और भारत माता को माता मानता है। बाबा रामदेव के इस बयान की एक ओर जहां सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर इसकी आलोचना और राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सनातन धर्म और अन्य पंथ मजहब के अंतर को समझाने के लिए बाबा ने जो कुछ कहा, बेहद खुले तौर पर साफ शब्दों में कहा। उनके इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रबोध।